अच्छा, 2 बातें मैं पूछूंगा। एक तो आपको खबर बताता हूं सर, अभी खबर आई है कि सेंसस अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने, अभी अभी। सेंसस, हाँ, हाँ हाँ, तो 2027 सेंसस में कैबिनेट हैज होना अप्रूव्ड द है। सेंसस। हाँ, होना है। हाँ, तो ये तो सब ये कैबिनेट अप्रूव्स जी द स्कीम ऑफ कंडक्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। आज कैबिनेट थी ना ओके सर? जी, तो गुड, अच्छी बात है। सेंसस हाँ, तो होना ही है, होना तो पड़ेगा सेंसस। लेकिन 10 साल के गैप पे होता था, इस बार हो गया है वो 16 साल का गैप, तो इसलिए 2011 और तो इसलिए 27 में। और भी रीजन था कि सेंसस हो, हम्म, क्योंकि सेंसस के बिना आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं जब आपके पास डेटा नहीं है, और डेटा की सबसे बड़ी मार है सरकार पर, क्योंकि भारत की डेटा की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी में गिरी हुई है। हम बोलते हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो 8.2 है, अभी जो बोल रहे हैं कि 8.2 है हमारा इस क्वार्टर में ग्रॉस जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें भी सवाल उठते हैं कि ये जो जीडीपी है, ये किसको बेस ईयर बना के, किस ईयर को बेस ईयर बना के ये कैलकुलेट किया जा रहा है। और सरकार ने कहा हुआ है कि हम इसको दुरुस्त करेंगे, पर अभी एकदम नहीं कर पा रहे हैं। तो इट हैज टू बी करेक्टेड, दीज फिगर्स हैव टू बी करेक्टेड। पर ये अच्छी बात है रविंद्र की सेंसस हो रहा है हमारे देश में, क्योंकि सेंसस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एसआईआर। एसआईआर राइट। तो कम इंपॉर्टेंट है, सेंसस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को छूने वाली प्रक्रिया है वो, जो जिससे पता चलता है कि कितने लोग हैं इस देश में जिनके लिए प्लानिंग करनी है। और सेंसस होगा तो आई थिंक इट विल बी फॉलोड बाय डिलिमिटेशन नाउ, द एक्सरसाइज। वो भी होगी, और डीलिमिटेशन पर नजर रखनी पड़ेगी कि डीलिमिटेशन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जेरीमैंडरिंग बोलते हैं अमेरिकन उसको, कि वो जो डीलिमिटेशन है उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पर्सनैलिटी बदल देते हैं, डेमोग्राफिक पर्सनैलिटी बदल दी जाती है कई बार। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी विपक्ष जीत सकता है, उसकी डीलिमिटेशन के जरिए कई बार उसकी उसका जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसा हो जाता है कि वो विपक्ष नहीं जीत सकता और सत्तारूढ़ दल आसानी से जीत लेता है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होती है जिसपे कि विपक्ष को नजर रखनी पड़ेगी। ना बयानबाजी ही नहीं, ध्यानबाजी भी दिखानी पड़ेगी। ये हमारा जो विपक्ष है, ये बयानबाजी बहुत करता है, ध्यानबाजी नहीं करता। ध्यान से जो स्टडी करना चाहिए इश्यूज को वो नहीं करता, और इसीलिए हमेशा पीछे रह जाता है और कई बार इलेक्शन भी हार जाता है। राइट। तो अभी जो डिबेट, हम लोग वापस अगर डिबेट पे लौटें सर, मैं ये जानना चाह रहा था, अपने पास समय है ना सर अभी? हाँ 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 मैं ये हाँ, पूछना है चाह रहा जी। था सर कि ये अमित शाह ने जो रिप्लाई दिया, मैं प्रधानमंत्री का हमने जिक्र किया, अमित शाह का तो गृह मंत्रालय है और जो चुनाव आयोग है वो प्रशासनिक तौर पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर। तो अमित शाह को रिप्लाई के तो इंटरवेंशन तो कर सकता है कोई भी, लेकिन उन्होंने रिप्लाई दे दिया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर, आप थोड़ा सा सरलीकरण कर दीजिए नहीं, हमारे जो लिए। जहां 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 तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस स्टेज पे अमित शाह जी बोले, उनके बाद भी लोग बोले। नहीं बोले सर? आखिरी स्पीकर थे वो। हाँ, अगर आखिरी रिप्लाई किया, स्पीकर, उन्होंने रिप्लाई किया। हाँ, तो रिप्लाई किया। that intervention is also to be construed as reply, क्योंकि वो उसको रिप्लाई समझ लो। और हाँ, रिप्लाई। उसको उनकी तरफ से जो खोला गया था, इसको जो खोला गया था इस डिबेट को, ये तो मनीष तिवारी ने खोला था ना विपक्ष हाँ की जी, हाँ। तरफ से। बिल्कुल ये सर। तो विपक्ष ने मानी, ये तो विपक्ष ने मानी थी ना, डिबेट मांगी थी डिबेट। राइट सर। तो हाँ, तो इसका जवाब जो है वो किसी भी तरह से दे सकती है सरकार, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री स्वयं दे इनका जवाब। और ओके। होम मिनिस्टर जब खड़ा होकर जवाब देता है, तो ये हमारा जो होम मिनिस्टर है, इनका हस्तक्षेप तो हर डिपार्टमेंट में है, इनका हस्तक्षेप तो हर डिपार्टमेंट में है। और इनका हस्तक्षेप शायद इस बात में भी बड़े संपूर्ण रूप से रहा था कि एसआईआर कब होनी चाहिए, और एसआईआर किस तरीके से होनी चाहिए। अब पूरे देश में एसआईआर हो रही है, क्योंकि इसके इसके जो है लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशन होते हैं। और ये एसआईआर गृह मंत्रालय से बिना पूछे नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस दी जाती हैं वो उन्हीं के इशारे पे दी जाती हैं, उन्हीं के कहने पे दी जाती हैं। तो होम मिनिस्ट्री एक अहम मंत्रालय है, और वो जवाब दे सकता है होम मिनिस्टर, ऐसी कोई इसमें
सरप्राइज वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो मैं लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूं उस पे। पर जवाब से तो मैं आश्चर्यचकित हो सकते हैं सर, जवाब में तो कुछ था नहीं। मैं उनके हर जवाब से मैं अचंभित हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित नहीं, अचंभित हो जाता हूँ। और वो मुझे समझ में नहीं आई कि भाई क्या आर्गुमेंट था उनकी, लॉजिकल फ्लो क्या था माननीय गृह मंत्री के जवाब में, क्या लॉजिकल फ्लो था मुझे बताइए। उन्होंने कहा जी, सवाल उठे थे कि भाई आपने क्या कहते हैं उनको जो इम्यूनिटी दी इलेक्शन कमिश्नर को, वो इम्यूनिटी क्यों दी आपने? उसका कोई साफ जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया। हाँ, उन्होंने ये जो आपने उन्होंने ये सवाल भी पूछा गया कि ये जो ये जो वोट चोरी के जो आरोप लगा रही है सरकार, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? वो कहते वोट चोरी तो हुई नहीं। और ये जो डुप्लीकेशन ऑफ वोट है, ये सवाल पूछा गया कि भाई ये वोटर लिस्ट में जो डुप्लीकेट पहचानने के लिए सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कह दिया था कि ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा इफेक्टिव नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ना तो ये पूरी डिबेट में मुझे लगता है कि जो सरकारी इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो जब बिल्कुल। सरकारी इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन सरकार नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा रिश्ता है उनका। और सारे जवाब जो कि हमको पहले मिल जाने चाहिए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, अगर वो मिल जाते तो इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये डिबेट की जरूरत क्यों पड़ी? इन सवालों के जवाबों को तलाशने के लिए पार्लियामेंट में क्यों आना पड़ा? जबकि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सस्पिशन और सर्कमस्पेक्शन एकदम से जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी की परवाह नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी इक्वेशन की, सरकार के साथ जो इक्वेशन है उसकी, सिर्फ उसकी परवाह की है। ये हमारा इंप्रेशन है, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन हमारा इंप्रेशन ये है द इलेक्शन कमीशन इज मोर कीन टू इम्प्रेस द गवर्नमेंट देन टू assure the electorate that they will get a fair deal. तो आज राहुल गांधी ने बोला सर कि हमने तो वंदे मातरम की डिबेट में और उसके बाद एसआईआर की जो डिबेट हुई उसमें हमने सरकार की धज्जियां उड़ा दी। आप सहमत हैं इस बयान से? देखिए, वो तो पॉलिटिकल फ्लरिश है यार, रिटोरिकल फ्लरिश बोलते हैं इसको। वो पंजाब में जब आतंकवाद था तो उस वक्त एक इमेज उभरी थी, खड़कू खड़कू खड़कू, हाँ। वो खड़कू कौन था? वो कहीं भी जाके बम चलाता था और फिर बोलता था तुम देता ना, ठोक देता ना, खड़कू। मतलब ये ऐसा मैं समझता हूँ, ये बयान ऐसा किसी को भी नहीं देना चाहिए। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस डिबेट में, जहां तक कि वंदे मातरम की डिबेट है, वो तो सरकार हारी है और विपक्ष जीता है। क्योंकि जो जो बातें उन्होंने कही हैं वो उन्होंने ऑथेंटिकेट की और डॉक्यूमेंट्स सदन के पटल पे रखे हैं। और उसके जवाब में जो सरकार बोल रही थी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अब रही बात स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की, तो राहुल गांधी के बोलने के बाद ये इन्होंने खड़ा कर दिया निशिकांत दुबे को। अब निशिकांत दुबे किताबें लेके हाथ में आ जाते हैं, जो जाहिर है उनको होम मिनिस्ट्री देती है या सरकार की तरफ से मिलती हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इतने बड़े वो इन्वेस्टिगेटिव पार्लियामेंटेरियन है कि उस किसी तरह से भी पेरी मेसन बन के घूमे। वो पेरी मेसन तो है नहीं, लेकिन उनकी पहुंच है और उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ मिल जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना एक नैरेटिव बनाते हैं। वो उनको हक है, अधिकार है बोलने का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि he may be an intrepid parliamentarian, but he is not an impressive speaker or a speaker insofar as delivering a report to the opposition is concerned. उनके पास
बीजेपी के पास आज के बाद अटल जी के बाद सॉरी मोदी जी के बाद और झा साहब के बाद कोई ऐसा स्पीकर नहीं है जो कि समा बांध दे। कोई नहीं है। आप देख लो, मुझे नाम एक दे दो नाम, इस पे ही बात कर लेते हैं। नहीं है सर। एक भी नहीं है। एक जमाने में अरुण जेटली खड़ा हो जाता था, एक जमाने में अरुण शौरी खड़ा हो जाता था, यशवंत सिन्हा जब खड़ा होता तो दुनिया सुनती थी। अब कोई नहीं है। अब सिर्फ मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, एंड द लिस्ट एंड्स देयर। उसके बिल्कुल। बाद निशिकांत दुबे जी हैं। तो हाँ भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उनका अधिकार है बोलने का, इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोस्टली सरकार जो है उनको उनसे अपेक्षा करती है दैट ही शुड पंच अबव हिज वेट। वो करते हैं, लेकिन उसमें फिर क्रेडिबल नहीं रहता, मामला ज्यादा क्रेडिबल नहीं रहता। तो यही अगर डॉक्यूमेंट्स किसी और को दे दे तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है।